पश्चिम बंगाल में नई सरकार की शपथ से पहले गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। यहां पर वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने। उनकी मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। अमित शाह ही बतौर पर्यवेक्षक, मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। कल कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। कोलकाता पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। या आपको बता दें कि अमित शाह जो कि पश्चिम बंगाल के लिए मुख्य पर्यवेक्षक जो बनाए गए, जो उनको जिम्मेदारी दी गई, और इसके बाद अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हर एक विधायक से बात करके किसे मुख्यमंत्री बनाना है, इस बात पर फैसला लिया जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने नए मुख्यमंत्री को लेकर। क्या शुभेंदु अधिकारी, जी हां, जिन्होंने अगर बात करें पिछले कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूमिका निभाई, क्या शुभेंदु अधिकारी ही वो नाम होगा जिन्होंने नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से भी इस बार ममता बनर्जी को हराया है, या फिर इसके अलावा कई और नाम जो कि सामने आ रहे हैं, उनमें से कोई चेहरा निकल सकता है। चाहे वो बात प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की करे, दिलीप घोष की बात करे, या फिर पार्टी की तरफ से कोई महिला कार्ड, या फिर कोई नया चेहरा निकल कर सामने आएगा। ये एक सस्पेंस बना हुआ है और इसी को सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, कार्यकर्ता किस तरह से तैयारियों के लिए खड़े हुए हैं, यह हमने आपको दिखाया। इधर विधायक दल की मीटिंग से पहले बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, यह अब आपको सुना देते हैं। निश्चित रूप से आप खुशी देख रहे होंगे। जनता का धन्यवाद, अभिवादन, कार्यकर्ताओं का अभिवादन। सर, इतनी बड़ी जीत के बाद आए सर, प्रसन्नता है सभी लोगों के बीच में, और सब लोग देख ही रहे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता कोलकाता में बीजेपी दफ्तर से विपिन चौबे जुड़े हुए इस खबर पर पूरी डिटेल के साथ, और कोलकाता से ही रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविशंकर, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और सस्पेंस यही है, और इसी सस्पेंस को सुलझाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या खबरें, क्या जानकारी है? देखिए, आज पूरा दिन अमित शाह पार्टी के जो विधायक है, जो कोर कमेटी है, जो दल है, उनके साथ मीटिंग करेंगे। आरएसएस के साथ भी उनका एक मीटिंग का बात कहा जा रहा है। इसके बाद समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, सपन दास गुप्ता, फिर बाकी के जो नेता है सुनील बंसल, इन सब के साथ मीटिंग करेंगे जहां पे विधायक नहीं रहेंगे। तो अलग अलग तौर पे 3-4 मीटिंग की शेड्यूल रखी हुई है, और सबसे आखिर में वो घोषणा करेंगे सबकी मत लेके कि पश्चिम बंगाल का जो नया मुख्यमंत्री है कौन बन सकता है। इस दौर में ज़रूर ये है कि मुख्य शुभेंदु अधिकारी वो मुख्य पात्र है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी माना जा रहा है अग्निमित्रा पॉल का नाम भी आ रहा है, समीक भट्टाचार्य का नाम भी इसमें है, क्योंकि वो बंगाली भद्रलोक का जो इमेज है वो समीक भट्टाचार्य कैरी करता है। हालांकि वो स्टेट प्रेसिडेंट भी है। इसके साथ साथ बाकी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं उनमें दिलीप घोष है, उसमें शंकर घोष है, उसमें निशित प्रामाणिक है, उसमें सपन दास गुप्ता है। ऐसे बहुत सारे नेता नेत्री है जिनका नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये नया कैबिनेट फॉर्म होगी तो नए कई चेहरे इसमें सामने आएगा जिनको मंत्रित्व मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी बात यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, जिसके दौर पे शुभेंदु अधिकारी भी है, और इसके साथ साथ बिल्कुल, और लगातार हमने देखा ये चर्चा भी शुभेंदु अधिकारी को लेकर सबसे ज्यादा बनी रही। और जब से भवानीपुर से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, पराजित किया, इसके बाद ये चर्चा और ज्यादा जोर पकड़ती नजर आई कि क्या शुभेंदु अधिकारी ही वो चेहरा होगा। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी की तरफ से सरप्राइज भी किया गया। कोलकाता बीजेपी दफ्तर का रुख करते हैं, विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, कोलकाता बीजेपी दफ्तर में कैसी हलचल और कैसी चर्चाएं, क्या बातें वहां से आ रही है सामने निकल के?
देखिए करुणा, ये वही बीजेपी का मुख्यालय है जहां से पूरी रणनीति रची गई और यहीं रहते रहते बीजेपी पहली बार बंगाल के इतिहास में अब सत्ता में आ रही है। इसकी खुशी बहुत ज्यादा है। एक बार आपको मैं लिए चलता हूं क्योंकि आज 3-4 लोकेशन हैं जहां पर गहमा गहमी बहुत ज्यादा रहने वाली है। पहली लोकेशन है नोवोटेल होटल जहां पर स्टे कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो कि सह पर्यवेक्षक के तौर पर बंगाल पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा वो कन्वेंशन सेंटर जहां पर विधायकों से मुलाकात होगी। और तीसरा ये बीजेपी का मुख्यालय जो राज्य मुख्यालय है और यहीं से सारी स्ट्रैटेजीज तय होती थी। अब देखिए अंदर क्या चल रहा है। एक बहुत बड़ी संख्या में आपको बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर आपको मिलेंगे। ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और सबके चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या है कि बंगाल का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो 5 साल इस टफ फेज में बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं और अब बाहर हैं और अंदर ये बताया जा रहा है कई सारे सांसद ऐसे हैं, कई सारे ऐसे विधायक हैं, पार्टी कोर कमेटी के सदस्य हैं जिनकी मौजूदगी में अंदर बैठक चल रही है। 2-3 बैठकें हैं। एक बैठक यहां चल रही है, थोड़ी देर में नोवोटेल में कुछ बैठकें होनी है, कन्वेंशन सेंटर में होनी है, कोर ग्रुप की बैठक होनी है। तो आज बैठकों का दौर दिन भर बंगाल में जारी रहेगा। लेकिन यह जरूर है कि बंगाल बीजेपी के इतिहास में पहली बार वो क्षण आया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और इस तरह का प्रचंड बहुमत जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और जब यह आ चुका है तो अब सबसे बड़ा सवाल यह कि बंगाल में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसमें इस रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं क्योंकि 5 साल मोर्चा उन्होंने लिया है, बीइंग अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बीइंग अ लीडर ऑफ बीजेपी। तो कयासबाजी का दौर जारी है। लेकिन ये तमाम चेहरे जो हैं वो इस वक्त बंगाल बीजेपी ऑफिस मुख्यालय के अंदर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से जल्दी उस नाम का ऐलान हो जाए जिसकी प्रतीक्षा ये बहुत बेसब्री के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार आप वहां से जो जानकारी है वो हमें दे रहे हैं। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।